क्योंकि हम लोग खास करके वही यूज करते हैं। जबकि सही यूज करने का तरीका है कि आप हल्दी ले लीजिए, गांठ वाला, या कच्चा हल्दी लीजिए, उसको अपने से तैयार कीजिए, उसमें से पूर्ण रूप से सारे करक्यूमिन मिल सकते हैं। हल्दी इसमें करक्यूमिन जो कि कैंसर को रोकता है। हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन में से कैंसर रोधी गुणों की पुष्टि हुई है। हल्दी प्रोस्टेट, पाचन तंत्र, सिर दर्द और गर्दन के कैंसर से बचाव में सहायक होता है। यह ब्रेन, ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर के खिलाफ भी प्रभावी हो सकता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इसका मात्रा जो होता है, आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच की मात्रा में हम लोगों को उपयोग प्रत्येक दिन करना चाहिए। लेकिन करते क्या है, मार्केट में बना बनाया जो मिलता है हल्दी का पाउडर, उसको हम लोग लेकर के यूज करते हैं, जबकि ये अच्छे नहीं है। और अच्छे गुण वाले अगर हल्दी का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसको साबुत लीजिए और अपने से तैयार कीजिए। और हो सके अगर अवेलेबल है तो कच्चा हल्दी का ज्यादा प्रयोग कीजिए। उसमें से सारे मौजूद जो ऑक्सीडेंट रहते हैं, करक्यूमिन रहते हैं, वो पूर्ण रूप से हमारी बॉडी को मिल सकते हैं। दूसरा है अदरक। कैंसर की सेल को बढ़ने से रोकता है। अदरक में पाए जाने वाला जिंजरोल केमिकल एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुणों के लिए जाना जाता है। अदरक से बॉडी के अंदर में किसी भी प्रकार का सूजन होता है उसको कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलता है। और इसका प्रयोग जो है प्रत्येक घर में नहीं होता है। उनमें से कुछ और कई कारण भी है, जैसे पाइल्स की समस्या रहता है, उसको अदरक से बच के रहना पड़ता है। लेकिन प्रत्येक घर में तो पाइल्स नहीं है। लेकिन जिसको पाइल्स है वो परहेज कर सकते हैं, लेकिन सारे आदमी को कुछ न कुछ अदरक को प्रत्येक दिन सेवन करना चाहिए। इससे कि कैंसर की सेल को बढ़ने से रोकता है और अच्छे सेल का निर्माण करता है। ये फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर कैंसर सेल को बढ़ने से रोक देते हैं। कोलोन, पेनक्रियाज और ओवेरियन कैंसर रोकने में मदद करता है। और फिलहाल में ही मेरे पड़ोस में एक पेशेंट है जिसको कि कोलोन कैंसर हुआ है। अभी पटना के आईजीएमएस में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ना जाने कितने प्रकार के प्रत्येक अंग के अलग अलग कैंसर अभी जो मिल रहे हैं, और यह एक महान भयानक बीमारी के रूप में देखने को मिल रहा है। और अदरक का सेवन जो करना चाहिए, अगर उसका पाउडर है तो 1 ग्राम से 2 ग्राम तक प्रत्येक दिन सेवन करना चाहिए। अगर पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको कच्चा भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसका कि सेवन विधि 1 इंच अदरक सुबह, 1 इंच अदरक शाम में कच्चा का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारे शरीर को मिलने नुकसान होने वाले सारे सेल को रोक करके अच्छे सेल का निर्माण करते हैं। और तीसरा है काली मिर्च। इसको मरीच के नाम से भी जाने जाते हैं। अभी की परिवेश में हमको लगता है 5% के घर में ही मरीच का यूज होता है, यानी काली मिर्च का प्रयोग होता है। बाकी 90-95% के घर में वो नहीं यूज होते। ना जाने क्या कारण है कि लोग देखा देखी में भी काली मिर्च का सेवन बंद कर दिए हैं। क्योंकि अभी की परिवेश में जब देखते हैं भोज भंडारे का जब प्रयोग होता है, उनमें से जो रसोईया भोजन बनाने आते हैं वो अपने लिस्ट में उसको उसका नाम नहीं लिखते। क्या कारण है कि उसको बनाने में कोई परेशानी है या ना है। काली मिर्च में कैंसर के गुणों को रोकने के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कैंसर के सेल को रोकने के लिए बहुत अच्छे से उसमें गुण पाए जाते हैं। इनमें से फ्लेवानोइड्स और फेनोलिक एसिड पाए जाते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि ये दोनों शरीर में कैंसर की विकास को रोक सकते हैं। अभी के 30 साल पीछे चलिए, प्रत्येक घर में जीरा और मरीच दोनों मिला हुआ मसाला यूज होता था, लेकिन अभी की परिवेश में जो है ओनली जीरा यूज होता है। ये सब हम लोगों के
कमी के कारण ऐसा प्रभाव हो रहा है। और काली मिर्च में पायरिन भी होता है जो करक्यूमिन के अवशोषण को 2000% तक बढ़ा देता है। मान के चलिए हल्दी हम ले रहे हैं तो उसमें से करक्यूमिन रहा है, उसको पूर्ण रूप से हम उस बॉडी को तभी मिलेगा जब उसमें से काली मिर्च मिक्स रहेगा। जब काली मिर्च मिक्स रहेगा तो 2000% उसका कार्य क्षमता बढ़ा देता है। अब बताइए कि कितना अच्छा है काली मिर्च। कैंसर रोधी प्रभाव को बढ़ाता है। मात्रा इसका जो है 1/4 चम्मच से लेके हाफ चम्मच तक एक दिन में इसका सेवन प्रत्येक आदमी को करना चाहिए। तीसरा है लहसुन। डीएनए क्षति को रोक कर कैंसर से बचाता है। लहसुन तो कुछ घर में प्रयोग होते हैं, कुछ घर में लहसुन नहीं भी प्रयोग होते हैं। अभी के परिवेश में ऐसा देखा गया है। इसमें से सल्फर के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ये कोलोरेक्ट कैंसर के जोखिम को कम करता है। एलिसिन यौगिक भी इसमें होता है जो डीएनए क्षति रोकने और कैंसर से सेल की ग्रोथ को कम करने में सहायक होता है। पेट, कोलोन और फेफड़े के कैंसर से बचाव में फायदेमंद है। और इसका सेवन जो है 1 से 2 कली कच्ची खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए। अगर इसको पका करके खाना चाहते हैं तो 3-4 से कलियां जो है इसको प्रत्येक दिन पका करके उसको चटनी के रूप में ले सकते हैं। इसके आगे का जो है दालचीनी। दालचीनी का मैं एंटीऑक्सीडेंट गुण कैंसर को रोक सकते हैं। और दालचीनी का हमको तो लगता है वही 2-4-5% घर में यूज होता है दालचीनी। बाकी के घर में दालचीनी का प्रयोग नहीं होता है। इनमें से सिनामाइड एवं एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं दालचीनी में। मतलब एक पेड़ की छिलके का जैसा है, लेकिन उनमें से बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो कैंसर सेल का विकास को रोकते हैं। जब कैंसर होते हैं अलग अलग पार्ट में, जब वो डेवलप करने लगते हैं तो दालचीनी ने उस कैंसर की सेल को बढ़ने से रोकता है और रोक करके अच्छे सेल को धीरे धीरे वो निर्माण भी करते हैं। ब्लड शुगर को नियंत्रित रखकर कैंसर के रिस्क को कम करने में मदद करता है। प्रोस्टेट कैंसर की रोकथाम में दालचीनी उपयोगी पाई गई है और इसका सेवन आधा चम्मच से लेकर के 1 चम्मच तक इसका पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। और हमारे रसोई घर में जितने भी मसाले हैं वो सभी उसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग करते क्या है, कुछ को प्रयोग करते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। जिनमें से प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनमें से कुछ मसालों का नाम हम बता रहे हैं। मेथी वो यूज नहीं करते हैं क्योंकि प्रत्येक घर में जो है पचफोरना के नाम से जाने जाने वाले में से उनमें से मेथी का भी प्रयोग होता है, लेकिन वो यूज नहीं करते हैं। मेथी का यूज होना चाहिए। कलौंजी जिसको मंगरेला भी कहते हैं, इसको लोग केवल जो है हम देखते हैं कि नमकीन जब बनाते हैं तो उसमें से कलौंजी को मिलाया जाता है। वो सब नहीं, कुछ आदमी। अजवाइन, जबकि इसको अचार में बहुत अच्छे से मसाले के तौर पर प्रयोग किया जाता है। दालचीनी, काली मिर्च, इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और सौंफ, इन सबको तो नहीं के बराबर लोग यूज करते हैं। अच्छे मसाला के लिए साबुत सामग्री का प्रयोग लीजिए और अपने घर पर तैयार कीजिए। बना बनाया हुआ नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि उनमें से प्रिंटेड तो बहुत मसालों का नाम रहता है। जो बाजार से मार्केट से जो खरीद करके लाते हैं मसाले, उनमें से देखेंगे ये इसमें से अमुक 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 सा मसाले हैं,
लेकिन उनमें से है या नहीं है, जब उसको यूज करते हैं तब समझ में आता है। और अच्छे मसाले के लिए जो है साबुत लेकर के घर में तैयार कीजिए और बेहतर स्वाद का आनंद लीजिए। और आज का विषय यही था कि हमारा रसोई घर जो है उनमें से औषधीय गुणों से भरा पड़ा था, लेकिन अभी नहीं है, पहले था। लेकिन धीरे धीरे जब जागरूक होंगे तो फिर हम पुनः उसी दिशा में रह जाएंगे जिस दिशा में हम लोग आज से 30 साल 40 साल पहले चलते थे। लेकिन उनमें से जागरूक होने का जरूरत है और जागरूक कराने का भी है। अगर हम लोग फिटनेस मॉर्निंग के माध्यम से ऐसा करते रहेंगे तो हो सकता है कि प्रत्येक घर में इस चीज को हम पहुंचा सकते हैं, बशर्ते हम लोग अच्छे मन से इस चीज को प्रयोग करेंगे और एक दूसरे की जानकारी देंगे, तो फिर से हम पुनः वापस लौट सकते हैं उसी दिशा की ओर जिस दिशा की ओर से हम लोग मुड़ चुके थे। और आज का विषय यही रहा। और बैक टू हाउस, आनंद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अशोक कुमार मंडल जी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इंडियन किचन में जो मसाले का वैल्यू है वो हम लोगों को बताया, जिस वैल्यू को धीरे धीरे लोग कम करते जा रहे हैं। और वाकई इन्होंने बताया कि मसाले की क्या उपयोगिता है। मसाले सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं थे पहले से, वरन कि मसाले सिर्फ हमारे खाने के टेस्ट को ही नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे शरीर में होने वाले बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं और बहुत सारी बीमारियों को होने से भी बचाते हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग अशोक कुमार मंडल सर के लिए, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया। और दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आज की फिटनेस मॉर्निंग को यहीं पे ओवर करेंगे। आप सारे लोगों का दिन शुभ हो, जम के काम कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। ओके, बाय बाय एवरीवन।